नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को और बहुत चुस्ती भरे और स्फूर्ति भरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में जैसे ही कोई भी थॉट दिमाग में आता है वैसे ही एक्शन लेने की आदत यह दे देता है। बहुत ही ये इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विकली रिएक्ट या थॉट्स करने के हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है, जिसमें बहुत जल्दी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेते हैं या इन केस चेंजेस भी करना हो तो करते हैं। अब जैसे लिटिल फिंगर की लेंथ इंडिपेंडेंट है और अच्छी भी है, तो ये जब भी इस तरीके का छोटा मोटा गैप भी मेंटेन होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। ऊपर से आपका माइंड लाइन डिक्लाइन भी है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में लेकर के जाएगा, बहुत ही डीप थिंकर बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा सोचने या गहन अध्ययन करने वाला व्यक्तित्व भी उत्पन्न करके देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब भी किसी से पूछ के या किसी के अनुसार काम करेंगे, आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। सेटिस्फेक्शन सिर्फ अपने द्वारा किए गए काम, अपने द्वारा सोचे गए काम या बिना बताए किए गए काम से ही मिलने वाला रहेगा। वैसे लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स अथवा मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। अर्थात जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल इसी कारण से आप कर पाएंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर व ज़िद्दी व खुद के अनुसार काम करने की गतिविधियों को दर्शाता है। आप वो हैं जो किसी के अंडर में, किसी के अनुसार या बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस में काम नहीं कर पाते हैं। अपने इंडिपेंडेंटली, अपने अनुसार और अपने अध्ययन किए गए काम से ज़्यादा आपको संतुष्टि, लाभ व उन्नति मिलेगा। तो फर्स्ट फिंगर जब भी लॉन्ग होती है तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ इंक्रीज करती है, जो कन्फर्म करता है कि आप अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम करवा सकते हैं। वहीं जब फिंगर के ऊपर पे इस तरीके से बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो मित्रतापूर्वक स्वभाव भी देता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में ढाल पाना अपने आप को या हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, लंबे रिश्ते निभा पाना, इस तरह की युवती को भी ये मजबूत करता है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके, वो थोड़े डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में डाउट्स डिसीजंस लेने में डेफिनेटली क्रिएट करेगा या इजीली माइंड डाइवर्ट होने वाला व्यक्तित्व भी ये देता है। मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के कारण भी ये आदत आती है। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके जीवन में ठीक रहेगा और थंब का जो साइज है वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द फिंगर आ रहा है, तो ये नॉर्मल थंब इसे यहाँ कैटेगराइज किया जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी आप नहीं रहेंगे कि एकदम लकीर के फ़कीर टाइप का, कि जो एक बार ठान लिया सो करना ही है चाहे नुकसान भी हो, या बहुत इमीडिएट चेंजेस भी नहीं करेंगे। लॉजिकल पर्सनैलिटी, ग्रेट लर्निंग कैपेबिलिटी, ग्रेट ग्रेस्पिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, इस तरीके का थंब देता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके पाम में यव का चिन्ह इधर पे बन रहा है लेकिन ओपन है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि पैसा आता जीवन में बढ़िया है लेकिन रुक नहीं पाता, कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके भी अगर आप काम करने गए, जैसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करना है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि यव का चिन्ह जब भी ओपन होता है तो बहुत ईजिली थिंकिंग प्रोसेस में, डिसीजंस लेने में, वर्क करने में चेंजेस अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इस तरीके का फॉर्मेशन एक जगह बहुत अच्छा होता है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी या किसी भी तरह का आध्यात्मिक किया गया काम। तो यहाँ पर अगर आप जीवन में किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करेंगे, दान धर्म अथवा पूजा पाठ भी करेंगे, तो आपके लाइफ में आप देख पाएंगे कि पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कंफर्ट का तात्पर्य लग्जेरियस लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती चली जा रही है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के जो मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, बोल करके, अपने बुद्धि का उपयोग करके, दूसरों को ऑर्डर दे करके, जीवन में ज़्यादा काम करते हुए या इन्हीं सब कामों में ज़्यादा तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। अब इस तरीके का पाम को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को बहुत फुर्तीला, बहुत फटाफट काम करने वाला और बहुत क्विकली किसी भी तरह का रिस्पॉन्ड करने या एक्शन लेने वाला व्यक्तित्व दे देता है। आप जैसे ज़्यादा तक डेफिनेटली इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल फूल यहाँ पर हम आपको नहीं कहेंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि एक तो
आपका जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे भी रुका हुआ है, तो प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकलिटी को ये इंक्रीज कर देता है। और आपके पाम में जो लोअर जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन मोटिवेशन की कहीं भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक कितना भी कष्ट परेशानी तकलीफ़ें बाधाएं धोखाएं क्यों ना देख लें या खा लें, कभी भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभावित नहीं होते हैं। अगेन वापस से उठकर अपने नए तरह के काम को, नए तरह की जीवन शैली को शुरू करते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके विज़न में या लग्जरीज की चाहत में कभी भी कमी होने नहीं देंगे। और चंद्र जो डेवलप है ये हमेशा नए नए तरह के सोच आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो लोअर जोन है ये जब एक्टिव हो तो ऐसे जातक मनमौजी होते हैं, अपने अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा अपने लग्जरीज कंफर्ट्स और थिंकिंग को एक्यूरेट करना या सेटिस्फाइड करना ज़रूरी समझते हैं। इसीलिए आपके पास हमेशा लग्जरीज कंफर्ट बढ़ता ही रहेगा, कभी ये सब कम नहीं होगा। अभी आते हैं आपके पाम के अनदर पिक पे। तो यहाँ पर हम जुपिटर माउंट से स्टार्ट करेंगे। तो जुपिटर माउंट सबसे पहली बात कि आपका डेवलप बहुत अच्छा है। इस तरीके का जब जुपिटर होता है तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, मैरिड एंड फैमिली लाइफ बिल्कुल ठीक रहती है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होती और नॉलेज में बिल्कुल भी कमी नहीं होती। हर क्षेत्र के बारे में आपके पास पर्याप्त ज्ञान देखने को मिलेगा। इसी के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइन हमारी निकलती है, जैसे ये माइंड लाइन से निकला हुआ है आपका, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, तो जो माइंड लाइन से निकला हुआ ये हमेशा आपके थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करेगा और बड़ी सोच और बड़े डिज़ायर और बड़े एम्बिशंस और बड़े रिस्क लेने पर आपको फोर्स करेगा। और जो अनदर इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस लाइन्स हैं यह इंडिकेट करता है कि आपका डिज़ायर सिर्फ अपने लिए ना होते हुए अपने परिवार वो दूसरों को सुख देने के लिए भी रहेगा। तो जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो यही वो रेखा है जो जुनून देती है, हिम्मत नहीं हारने देती है और लगातार प्रयत्न व्यक्ति से कराती है और अच्छे लाइफ होने के लिए और ज़्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। तो इस तरह की रेखा जब भी होती है तो इससे प्रोग्रेस लाइन सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे जातक खाली बैठना पसंद नहीं करते। इधर पे हम बहुत बारीकी से देखें तो हमको एक रेक्टेंगल का साइन भी दिखेगा। रेक्टेंगल जैसा कॉम्बिनेशन या स्क्वायर जैसा साइन हमेशा सिक्योरिटी का साइन होता है। जुपिटर के ऊपर ये आया है तो ज्ञान में या किसी भी तरह से नॉलेज गेन करने में, चाहे वो एकेडमिक नॉलेज हो, दुनियादारी का हिसाब किताब हो या आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग जजमेंट्स हो, ये हमेशा आपके सही साबित हो जाएंगे या इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी लाइफ में एडवाइज़र्स की भी कमी नहीं रहेगी, इनफैक्ट आप भी दूसरों को अच्छे एडवाइस सजेशंस दे पाएंगे। रेक्टेंगल का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्रॉस्पेरिटी। तो ये डेफिनेटली इंक्रीज होता जाता है जितना ज़्यादा सर्व अपने आप को सोसाइटी के लिए करते हैं या एक तरीके से आध्यात्मिक धार्मिक काम करते हैं, उतना ज़्यादा लक, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटस और फैमिली स्टेबिलिटी, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एट द एंड अच्छा है आपका। और ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग लाइफ लाइन के ऊपर में है, तो आपके बर्थ के बाद आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ है। इसके बाद में सैटर्न की स्थिति को देखें तो ये भी डेवलप बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई माउंट डेवलप होता है तो अपने 100% रिजल्ट देता है। तो सैटर्न आपको मेहनत कराएंगे, मेहनत का अच्छा फल भी देंगे और आपके जीवन में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी रहेगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर बायफोर्क का साइन एक यहाँ पर है और जितनी लक लाइन है वो सैटर्न को कनेक्ट कर पा रही हैं। तो सैटर्न हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन के कारक हैं क्योंकि ये किसी भी कर्म का फल निर्धारित करते हैं। आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक पहुँच गई, अर्थात जो कर्म आप करेंगे वो पूरा ज़रूर होगा, जिस चीज़ की चाहत होगी वो निश्चित मिल जाएगी। भाग्य में कमी नहीं है, इस कारण से जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की, धनागमन की या फिर आपके अंदर योग्यताओं की कमी नहीं रहेगा। अब इसी भाग्य रेखा को हम देखें स्टार्टिंग से, तो आपकी जो लक लाइन है वो केतु और शुक्र से कनेक्टेड है और फिश सिंबल के साइन से प्रारंभ हुई है। इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज या बिजनेस अगर है तो हैंड ओवर डेफिनेटली हो जाता है। दूसरी बात, केतु पर फिश सिंबल आना मोक्ष का कारक होता है, सडन गेन इन प्रोग्रेस लाइफ में होता है। जहां पर आपका लाइफ में कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा वहां से आपको सपोर्ट आएगा, नहीं तो लाभ मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरह से फकीर, संत, महात्माओं या वह सारे लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं उन सब की जब भी आप मदद करने जाएंगे, सेवा करेंगे, इन सबसे कृपा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपको कोई भी काम सरलता से सिद्ध हो जाएगा या बन जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल पाएगा। और जब शुक्र से लक लाइन का कनेक्शन होता है तो फैमिली सपोर्ट से भी भाग्य उदय होता है। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन पहले से ही हम देख सकते हैं कि अच्छी है, तो पहले से ही कहीं ना कहीं लाइफ में आपकी सिक्योरिटी रही है, करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग या
तमाम तरह के रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो अनदर लक लाइन आपकी क्रिएट हो रही है वो ये वाली हो रही है और दूसरी जो माइंड लाइन से ऐड हो रही है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप 33 और 4 के एज से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए अपने काम के प्रति और खुद इम्प्लीमेंटेशन या चेंजेस अपने काम में करना शुरू किया। इसलिए स्लाइटली चेंजेस आपके लक में, काम करने के तरीके में या धनार्जन में हुआ पॉजिटिव वे में। फिर माइंड लाइन से जब लक लाइन निकलती है तो ऐसे जाता फिर अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ कर अपने काम को और ज़्यादा सुधारते हैं, नहीं तो भाग्य मजबूत करते हैं। भाग्य मजबूत करना यानी धनागमन अच्छा होना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाना, करियर ग्रोथ होना, गुडविल, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टीज़ में ग्रोथ होना। ये सारे के सारे इंडिकेशंस जो आ रहे हैं ये करेक्ट आपको 41 के एज से आना शुरू हो रहे हैं। तो 41 के एज से ये लक लाइन स्ट्रॉन्ग हुई। अब ये दोनों लक लाइन आपकी जो मर्ज हो रही है वो इस पोजीशन में हो रही है और ये पोजीशन आपकी लाइफ का करेक्ट 45 का है। तो 45 के एज से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ अच्छा क्रिएट होगा और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको आपके काम से आना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ये लक लाइन सीधे के सीधे सैटर्न को टच कर रही है। दूसरी बात इसमें यह है कि इन सभी लक लाइन में कुछ कुछ जगह पे क्रॉसेस के भी साइंस हैं, जैसे कि हम एक यहाँ पर देख पाएंगे, दूसरा एक यहाँ देखेंगे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो उम्र 34 और 5 के मिड में, उम्र 41 एंड 2 के मिड में, 44 में और एक 48 में, इन एजेस में मनी लॉसेस या लक में कमी या एक तरीके से जो भी स्टेप या डिसीजन लेंगे उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। लेकिन लक लाइन कंसिस्टेंसी में है। रीज़न यही है कि जो ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं खुद की बल बुद्धि के अकॉर्डिंगली, क्योंकि माइंड लाइन अच्छी है आपकी। इसीलिए सैटर्न एट द एंड आपको कितना भी तकलीफ, बाधा, अड़चन आ जाए, काम आपका पूरा हो जाएगा। शनि पर जब इस तरीके से मल्टीपल बायफोर्क होता है तो लाइफ में बहुत लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा खर्च करेगा उतना ज़्यादा लाइफ में पैसा आता जाता है। इसका नियम है ये, अधिक खर्च अधिक आय। तो इस कंडीशन में किसी की अगर जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ रही है, आंख बंद करके लीजिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, अपने अंडर में लोगों को बढ़ाइए, लोगों के लिए काम करना शुरू करिए। तो इससे क्या होगा कि सैटर्न जो है आपके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तब मिलता है व्यक्ति को जब बिना सोचे समझे या बिना मन किए भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, तो कहते हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये सारी चीज़ें आपको 45 के बाद लगातार मिलते रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आय बढ़ेगा, ये नियम है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। आपका ओल्ड एज बहुत बढ़िया रहेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आगे चल के अभी बढ़ने वाला है। सूर्य और शनि के बीच में कहीं भी कुछ भी रेखा हो, विद्या रेखा कहलाती है। अपना ज्ञान जब दूसरों के काम आता है, अपना सजेशन दूसरों को फ़ायदा दे जाता है। आप अगर किसी के साथ भी मिल करके भी काम कर लिए तो भी उस व्यक्ति का काम बन जाएगा आपके लक के कारण। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अब अगर सिर्फ आप अपना ही मोटिव रख करके लाइफ को जी रहे हैं तो फिर कोई लाभ ये रेखाएं नहीं दे पाएगी, ये इसका रूल है। तो इसीलिए शनि पर भी कहा गया अधिक खर्च अधिक आय, किसके लिए? दूसरों के लिए। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो सन की जो लाइन है आपकी डबल लाइन में अवेलेबल है। डबल लाइन सन लाइन खराब नहीं होती है, ये व्यक्ति को एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण या माहिर बनाती है, एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन होता है या नाम सम्मान प्राप्त होता है। तो ये रेखा व्यक्ति के बल, बुद्धि, धन, वैभव, कीर्ति को बढ़ाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर कुछ अनदर लाइन्स आकर के ऐड हो रही हैं ये सारी। तो जब सूर्य पर इस तरह की रेखाएं ऐड होती हैं तो जब व्यक्ति का ध्यान हर क्षेत्र में जाना शुरू हो जाता है, हर तरह का काम करना पसंद करते हैं, बार बार अपने काम में चेंजेस, फ्लक्चुएशंस करना पसंद करते हैं, हर तरह की बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या हर तरह के काम करने की चेष्टा रखते हैं, तब ऐसी रेखाएं आना शुरू होती है। ये रेखाएं खराब मानी गई हैं क्योंकि ये व्यक्ति के फोकस को, डेडिकेशन को, एम को, विजन को डिस्टर्ब करती है। इसलिए बेफिजूल की भागा दौड़ी, बेफिजूल के निर्णय या संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। अच्छी बात इसमें अभी भी ये है कि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो आप इन सबको सुधार सकते हैं अपने लाइफ में अपना मेजर एम या गोल बना करके। और सूर्य पे भी बायफोर्क का साइन है, आपकी लाइफ में कभी भी रिस्पेक्ट, रॉयल्टी, वेल्थ इसकी कमी नहीं होगी। और सूर्य की स्थिति अच्छी है यानी फादर से ब्लेसिंग्स या सपोर्ट या उनके किए गए कर्म से आपको लाभ पूरा का पूरा मिल रहा है। तो यहाँ सूर्य की स्थिति जब भी अच्छी होती है तो सलाम ठोकने वाले बहुत मिलते हैं, सम्मान निश्चित रूप से मिलता है,
ऐसे जातकों का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है जिनका सूर्य अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ रेखाएं निकल के बुध की तरफ जा रही हैं। ये फॉर्मेशन व्यक्ति को फोर्स करता है कि आप अपना खुद का घर बनाइए, बहुत आलीशान घर बनाइए, इन्वेस्टमेंट अपने काम में अब आप ज़्यादा करिए। अब आप सिर्फ टेम्पररी गेन्स के बजाय लॉन्ग टर्म गेन्स या बेनिफिट पे ध्यान दीजिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में 45 व उसके बाद से लगातार होती रहेगी। और ये सूर्य जो अपने सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो आपको 47 की एज में देंगे। और उस समय गुडविल, प्रॉस्पेरिटी, मनी या आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होना तय है। जब भी सूर्य और मरकरी के मिड का जोन डेवलप होता है तो इस कंडीशन में हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा व्यक्ति की बढ़ जाती है। इसलिए इस कंडीशन में थोड़ा दिखावटीपन कहीं ना कहीं आता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये व्यक्ति को बहुत ही हंसमुख, हास्य कवि या एक तरीके से गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देने वाला होता है। तो आपको बहुत भली भांति पता रहेगा कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कहाँ किस तरीके के शब्दों का चयन करना है, किस व्यक्ति को क्या चीज़ ठीक लगती है, किसको कैसे एंटरटेन करना है, लोगों को कैसे बांधे रखना है। तो व्यवहार बनाने में, व्यवहार जमाने में आप बहुत माहिर इस कारण से रहेंगे। यही रीज़न है कि आपके मरकरी के ऊपर हम मल्टीपल्स लाइन देख पा रहे हैं। जिसका भी मरकरी पे मल्टीपल लाइन होता है जीवन में कभी भी लोगों की कमी पड़ती नहीं। लोग आगे से आते हैं जुड़ने, मदद मांगने या सपोर्ट करने, क्योंकि इस तरीके का मरकरी बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और जैसे कि ये मल्टीपल लाइन है तो इसमें क्या होगा कि अब आपके बातों में मिठास आ जाएगी, आपके बातों में हमेशा अपनापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप अपने बातों से ही बड़े से बड़े तकलीफ, परेशानी या मैटर को क्लोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आपके बातों में जितना दम है उतना और किसी चीज़ में नहीं है, ये चीज़ आपको समझना है। दूसरा, इस कंडीशन में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आता है कभी लाइफ में, फाइनेंस हमेशा बढ़िया रहता है। तीसरा, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत ही हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व उत्पन्न भी करता है। यानी दूसरों का दर्द नहीं देख पाना, दुख नहीं देख पाना, सहानुभूति देना, सहयोग करना किसी भी तरह से, जरूरी नहीं पैसों से, अपने कर्म से भी कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व से भी कर सकते हैं। तो ये मरकरी इसीलिए हेल्प कर रहा है बिजनेस में, क्योंकि आपका सन ठीक है, सैटर्न ठीक है और उधर जुपिटर भी ठीक है। तो ये तीनों जब ठीक होते हैं तो मरकरी यानी व्यक्ति का इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल या किसी भी तरह का व्यवहार, मानसिकता, ये सारी चीज़ें बढ़िया हो ही जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि लंबे समय तक आप दुखी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे वाला व्यक्तित्व यह देता है। और आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट व साफ सुथरी है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना पसंद करते हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना या बातें छिपाना या मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये व्यक्तित्व आपका नहीं है। इसके फॉर्मेशन के कारण ये हेल्थ भी बहुत अच्छा देता है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का बहुत मेजर इशू, क्राइसिस नहीं आता। यहाँ से जब भी रेखाएं इस तरीके से नीचे की तरफ टच करती हैं तो ये व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, सीरियसनेस, काम के प्रति डेडिकेशन इंक्रीज कर देता है। तो अपने काम को, दायित्व को ज़्यादा तवज्जो देते हुए भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए आप इमोशनल हैं, सिंपैथेटिकल हैं, लेकिन अपने इमोशंस को शो करने की आदत नहीं। अपने शब्दों से अपनी बड़ाई करना या शब्दों से एक तरीके से अपने इमोशंस दिखाना, यह आपके व्यक्तित्व में नहीं है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपके अंदर व्यक्तित्व में। मस्तिष्क रेखा बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई लाइफ लाइन से, तो बहुत कम उम्र से मेजर डिसीजंस अपने लिए लेने लगना, मैच्योरिटी आ जाना कम उम्र में ही, और दुनियादारी की अच्छी समझ होना या अपनों से बड़े को भी एडवाइस, सजेशंस देना शुरू करना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं ऊपर की तरफ में, ये अपने द्वारा लिए गए डिसीजन से मिलने वाले लाभ को इंडिकेट करता है, जो अप्रोक्सीमेटली 17 से स्टार्ट हुआ है और लगातार ये रेखा अवेलेबल है 33-4 तक। फिर यहाँ पर राहु की 2 रेखाएं आकर के कट करके गई, 2 यहाँ पर, 2 इधर पे भी। तो ये समय आपके जीवन का एक 24 और 6 का था और एक अराउंड 31 और 3 का था, 31 और 4 का। तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस यानी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी या मानसिक अशांति आपको महसूस हुआ। अब उसके बाद में
35+ जैसी आप हो रहे हैं उसके बाद में धीरे धीरे अब सिर्फ मरकरी पर ही झुकने वाली रेखा निकल रही है, जो न्यू बिजनेस आइडियाज़ को, गुड मैनेजमेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के तरीके को, अच्छे धन अर्जन, अपने व्यापार में प्रगति करने के योगों को इंडिकेट करता है। तो ये सारे अच्छे और अपने अच्छे इंडिकेशन आपको 45 के बाद में देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसी समय मेजर लाइन आपके मरकरी की तरफ जा रही है और एक शाखा झुक गई यहाँ पर चंद्र की तरफ, एक शाखा निकल के आगे बढ़ गई यहाँ पर मंगल की तरफ। नीचे की तरफ झुकने वाली रेखा व्यक्ति को इमेजिनेशन मजबूत कर देती है, इसलिए सोचने विचारने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन चेंजेस करते रहने की आदत होती है। और जब इस तरीके का बाइफोर्क का साइन होता है तो बहुत ईजिली अपने काम में अपग्रेडेशन कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने की आदत या अलग अलग तरीके से सोचने की आदत, दूरदर्शिता भी दे देने वाला रहता है। इस माइंड लाइन में सिर्फ एक जगह और इशू दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर है, ये आइलैंड का फॉर्मेशन। ये आइलैंड का फॉर्मेशन बन रहा है 53 के बाद में, तो उस समय आपको मेंटल स्ट्रेस आ सकता है किसी भी तरह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि सपोर्टिव माइंड लाइन एक्टिव है, तो वहाँ पर भी किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस से रिकवर कर जाएंगे। और एट द एंड आपका आउटर मार्स से जो कनेक्टेड माइंड लाइन है ये बहुत हेल्प करेगा आपको मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि आउटर मार्स व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, और जब मस्तिष्क रेखा वहाँ टच हो जाए तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। एक चीज़ का इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो अनदर लाइन से ये कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है अगर व्यक्ति अपने आक्रोश पे कंट्रोल ना करे। तो आवेश में आकर के बिना सोचे समझे या आक्रोश में कोई भी काम करने से, अपने बात को कहने से या निर्णय लेने से बचना चाहिए। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 तरह की राहु रेखाओं ने आपको बेहद जीवन में उतार चढ़ाव दिया। और ये देना इन्होंने जो शुरू किया 26 की उम्र से 34 की उम्र तक, 2-2 साल के अंतराल में। तो ये प्रॉब्लम ऐसे थे जैसे कि सोचा कुछ और, हुआ कुछ और किया कुछ और। तो लाइफ में जब अनसर्टेनिटीज, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी या अननेसेसरीली लॉसेस या एनर्जी डिस्टर्ब किसी भी तरह से होती है तो ये रेखाएं अवेलेबल हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा जीवन में उथल पुथल मचा देती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपका लक लाइन एक्टिव हमेशा रहा है, माइंड लाइन स्ट्रांग रहा है, तो लाइफ लाइन भी उसी तरीके से स्ट्रांग आपकी रही है, इसीलिए आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए हैं। और अब आपकी लाइफ लाइन पूरा बाहर की तरफ झुक रही है और इन फ्यूचर ये लक लाइन से ही मर्ज हो जाएगी। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे जातकों को विरासत में चाहे कुछ मिले या ना मिले, अपने खुद की विरासत बहुत बड़ी बना पाते हैं, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन हो जाएगी, फिर ये आगे जुड़ेगा तो खुद की मेहनत से अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की होती है, हो जाता है। और ये सब चीज़ें आपके जीवन में मोस्ट प्रोबेबली 55 के एज तक आते आते होगा। इसके बाद में हम देखें तो सपोर्टिव लाइंस आपके पाम में जो एक्टिव हुई है वो सब 26 के बाद में हुई है। तो उसी पीरियड के बाद में आपको अपनों का, दूसरों का अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू। और आपके जीवन में एक फॉर्मेशन ये रहा कि बहुत लोग आपके जीवन में आए और कब चले गए आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि इस तरीके की सपोर्टिव लाइन टेम्पररी पीरियड्स के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा सपोर्ट दिलाती है, नहीं तो आप अलग अलग लोगों के लिए सपोर्ट करते हुए पाए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट देने वाली रेखाएं होती हैं, और परमानेंट जो सपोर्टिव लाइन आ रही है आपके पाम में वो 42 के बाद में आ रही है। तो उस पीरियड में कोई ना कोई नए पर्सन ऐड होंगे, या किसी भी अपने व्यक्ति का बहुत गहरा सपोर्ट आपको मिल पाएगा। तो इन सब रेखाओं को डिवाइन हेल्प यहाँ पर कहा जाता है। आपके मंगल पे ज़्यादा खराबी नहीं है, तो अंदरूनी मंगल की स्थिति जब ठीक होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेशंस के कारण या बेचैनी के कारण डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन शुक्र पे आपकी बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं, तो आप डिस्टर्ब अपने घर परिवार के रिगार्डिंग या घरेलू चिंताओं के कारण ज़्यादा होते हुए पाए जाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति का प्लेजर फुलफिल नहीं होता है, डिज़ायर एम्बिशन पेंडिंग रह जाता है, परिवार में किसी भी तरह का तवज्जो, सम्मान या फिर मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तब जाके ऐसी आड़ी रेखाएं ज़्यादा आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ घर परिवार या दाम्पत्य जीवन को लेकर के चिंताएं देती हैं, तकलीफें देती हैं। शुक्र अदरवाइज आपके डेवलप इतने अच्छे हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज करने के कैपेबल हैं।
इसीलिए इन सब चीज़ों में कभी कमी पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब इसी आड़ी रेखा होती है तो चाहे ऐसे जातक के पास कितना भी सुख क्यों ना हो, कितना भी मटेरियलिज्म क्यों ना हो, पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता। दुनियादारी में ऐसा व्यक्ति जीत जाएगा, घर के बाहर जीत जाएगा, घर पे आते से ही हारता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कुल देवी देवताओं की आराधना करना, स्त्रियों से किसी भी तरह स्त्रियों से सम्मान जो है उनको देना या व्यवहार अपना अच्छा बनाए रखना। इसके अलावा हर तरह की बात का ग्रेटिट्यूड रखना, धन्यवाद करना, और एक तरीके से बहुत ज़्यादा आशाएं किसी भी तरह से नहीं रखना अपने, खासकर परिवार में। तो आप जैसे जहाँ तक फैमिली को देने के लिए आए हैं, ना कि लेने के लिए, तो ये शुक्र जैसे आपके और अच्छे होते हैं तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ये सारी चीज़ें तो रखी पड़ी हैं आपको, अब तुरंत मिलेगी। केतु की स्थिति पर जब भी मोक्ष होता है तो ऐसे जातक का मन भर जाता है, जीवन में कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता, ये उसका भी साइन होता है। और चंद्र पर जब इतनी सारी आड़ी रेखाएं हों तो मन विचलित हमेशा रहता है, मन असंतुलित रहता है और किसी भी तरह के विचार बदलते रहते हैं, इसीलिए ये थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होने देता है। इसका जो रेमेडी है वो सजेस्ट आपको कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना चाहिए। खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के शौकीन व्यक्तित्व यह दे देता है। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर का साइन एक बहुत छोटे से लेवल का यहाँ पर भी है, तो ये स्क्वायर आपको फॉरेन लैंड यानी जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी देगा, नहीं तो काम बढ़ाएगा। और इस तरीके का जो स्क्वायर बन रहा है ये आपके व्यापार में प्रगति, उन्नति या आपके स्किल्स में डेवलपमेंट लाएगा। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि मरकरी लाइन पूर्णतः कंप्लीट है, लक लाइन कंप्लीट है, माइंड लाइन कंप्लीट है, मनी ट्रायंगल बन गया, पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी माइंड लाइन पे भी ट्रायंगल का साइन है, लेकिन यहाँ जो आइलैंड है ये डिस्टर्बेंस दे रहा है, मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी देता है इस तरीके का आइलैंड। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देगा, समय के पहले अच्छा काम हो जाता है या समय पर सटीक निर्णय लेने से लाभ मिल जाता है। लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन आपकी प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं, इसीलिए एक बार जो ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं। और आपके इसीलिए लक लाइन में कंसिस्टेंसी है राइट हैंड में, क्योंकि चाहे किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस हो, ट्रबल हो, प्रॉब्लम हो, अपना काम कैसे भी करना है तो करना है। दूसरी दोनों हथेली में माइंड लाइन लॉन्ग है तो आपको पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहने वाली रहेगी। दोनों हथेली में हार्ट लाइन भी स्ट्रेट है तो अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलेंगे। लाइफ लाइन की क्वालिटी दोनों पाम में अच्छी है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता रहा है और दुगना चौगना इंक्रीज 45 के बाद में आपका होगा। और सूर्य के ऊपर यहाँ पर इस क्षेत्र लेफ्ट पाम में क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं जब काम से बहुत जल्दी मन भर जाता है, असंतुष्टि आ जाती है और हमेशा काम में परिवर्तन करने का मन होता है, तो लेफ्ट पाम में क्रॉस आता है। बाकी सारे कॉम्बिनेशन ठीक हैं, किसी तरह का बहुत मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम अभी या आने वाले कंडीशंस के रिगार्डिंग नहीं है, और ज़्यादा अपग्रेडेशन या चेंजेस आपके बिजनेस में होने के चांसेस पूरे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।